भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटियों से होती है, वहां एक मिट्टी का घर खड़ा था, चुपचाप, जैसे अपने भीतर हजार कहानियां छुपाए हुए। उस घर में रहते थे हरिदत्त, उनकी पत्नी शारदा और उनका इकलौता बेटा अमित। हरिदत्त खेतों में मजदूरी करते थे, छाले भरे हाथ, धूप से झुलसा चेहरा, पर शिकायत जरा भी नहीं। जिस दिन हाथ रुक जाएंगे ना, उस दिन पेट भूखा रह जाएगा। चलो शारदा, मैं निकलता हूं। खाना बांध दिया है जी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आराम तो तब करेंगे जब अमित बड़ा अफसर बन जाएगा। शारदा, वह स्त्री जिसने अपनी पहचान से ज्यादा अपने बेटे की पहचान को महत्व दिया, उसकी दुनिया बस अमित के इर्द गिर्द घूमती। अमित बेटा, दूध पी ले, देर हो जाएगी स्कूल को। माँ प्लीज, मैं लेट हो जाऊंगा। अमित होनहार था, तेज था, और उसके सपने आसमान जैसे बड़े। फिर एक शाम, शारदा, हमारा अमित पढ़ लिख जाएगा ना, तो जिंदगी सफल हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो जी। उनकी उम्मीदें छोटी थीं, लेकिन उनमें प्यार बहुत बड़ा था। दिन बीते, मेहनत रंग लाई। अमित का चयन शहर के बड़े कॉलेज में हुआ। गांव वालों की भीड़ लगी थी उसे बधाई देने। ध्यान रखना बेटा, खाना टाइम पर खाना। माँ, मैं बच्चा नहीं हूं, परेशान मत हो इतना। जाकर पढ़ाई करना, नाम रोशन करना। शारदा कुछ कहना चाहती थी, पर उसके शब्द गले में ही अटक गए। शहर ने अमित को बदलना शुरू कर दिया। नई दोस्ती, नया माहौल और नया रवैया। एक दिन कॉल पर, अमित बेटा, खाना खाया? हाँ माँ, हाँ, अभी व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। पहले रोज कॉल आते थे, फिर हफ्ते में एक, फिर सिर्फ जरूरत पर। एक दिन खेत में, ओह, पीठ, मेरी पीठ। गांव वाले दौड़ते आए। अरे हरिदत्त भाई, गिर पड़े, उठो। डॉक्टर ने कहा, अब ये भारी काम नहीं कर सकते, बहुत चोट है रीढ़ में। घर की हालत बिगड़ने लगी। शारदा ने अमित को फोन किया। बेटा, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। माँ, अभी एग्जाम है, बाद में बात करता हूं। फोन कट गया और शारदा का दिल किसी पत्थर की तरह भारी हो गया। अमित को नौकरी मिल गई, पहली सैलरी आई और उसने महंगा मोबाइल खरीदा। घर पैसे भेजे, लेकिन आवाज, समय और साथ भेजने की फुर्सत उसे नहीं मिली। एक ठंडी रात, शारदा, शारदा, सहा नहीं जा रहा। अमित को फोन करूं? नहीं, परेशान मत करना उसे। गांव वाले लेकर गए अस्पताल, लेकिन सुबह होने से पहले सब खत्म। अमित को फोन गया। अमित बाबू, आपके पिताजी नहीं रहे। मैं अभी मीटिंग में हूं, मैं देखता हूं। वह अगली ट्रेन से नहीं आया। अगले दिन आने की सोची, लेकिन पिता अगले दिन का इंतजार नहीं कर पाए। जब अमित पहुंचा, अग्नि जल चुकी थी। मां, मुझे माफ कर दो। तू लेट हो गया बेटा, बहुत लेट। हरिदत्त के जाने के बाद शारदा चुप नहीं हुई, वह खामोश हो गई। मां, खाना खा लो। खा लिया बेटा। शब्द वही थे, पर उनमें मां की आत्मा नहीं थी। अमित शहर लौटा। करियर बढ़ता गया, पैसा, प्रमोशन, गाड़ी, सब मिला, लेकिन रात को एक खालीपन उसे सोने नहीं देता। पापा, काश मैं आपको आखिरी बार देख पाता। एक रात, अमित बेटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मां, मैं कल आ जाऊंगा, पक्का। फिर वही शब्द, कल। सुबह, पड़ोसी कंपती आवाज में फोन पर, अमित बाबू, आपकी मां। धीमे धीमे आवाज रुक गई। अमित भागा, लेकिन अस्पताल में हमने कोशिश की, लेकिन अमित ने मां के ठंडे हाथ थामे,
बहुत देर तक रोता रहा। नर्स ने तकिए के नीचे से एक कागज दिया। बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मैं जा चुकी हूं। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, बस तेरी आवाज चाही थी। खुश रहना, क्योंकि माँ की खुशी बच्चे की खुशी में होती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा था। उस दिन पहली बार अमित ने समझा, सफलता की ऊंचाई अगर अपनों की कब्रों पर खड़ी हो तो वह जीत नहीं होती। अमित ने नौकरी छोड़ दी, गांव लौटा, एक स्कूल खोला। पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, पर सबसे पहले अपने माता पिता की कद्र करोगे, ठीक? बच्चे एक साथ। जी सर। अमित हर सुबह मां पिता की तस्वीर के आगे खड़ा होकर, अब देर नहीं होगी, कभी नहीं। इस कहानी की सीख बहुत सीधी है। माता पिता को हमारे पैसे की नहीं, हमारे साथ की जरूरत होती है। पैसा भेज देना आसान है, लेकिन प्यार सिर्फ दिल वाले भेजते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ जिंदगी बदलने के लिए होती है।